राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है, काफ़ी सुबह जा चुकी है। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 1 बजे के आसपास। और पहले तो मैं थोड़ी सी बैठ जाऊँ, भाई मैं थक बहुत जल्दी जाती हूँ, है ना। तो भाई काम वाम मेरे सारे निमट चुके हैं, पाठ पूजा बिल्कुल निमट चुकी है। चाय मैंने चढ़ा रखी है, अभी आपको दिखा के आऊँगी। चाय मैंने चढ़ा रखी है। और साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। तो साहब जाएंगे थोड़ा सा लेट। साहब का वेट इतना कम हो चुका है कि मतलब है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। अब ऐसे दिखा ना सकती, ऐसे लेट रहे ये आधे कपड़ों में लेटे हुए ना, तो दिखा देती। और क्या बोलते हैं, क्यों गिर रहा आपका इतना वेट, मुझे भी बता दो। कहाँ हो गए? ठीक है। अब तो बहुत पतले लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे आप पतले से। और वाकई में ये बात सच है, हम दोनों ने पतले से अच्छे ना लगते। मैं तो भाई फिर से खाने पीने के ऊपर जोर से फिर से मेहनत कर रही हूँ खाने के ऊपर, क्योंकि मेरे को अपने सूट कोई भी अच्छे नहीं लगते। भाई भाड़ में जाए हैं बाबू। बाबू फिर कहोगे ऐसे बोल रही, क्या बोल रहे हैं भाड़ में जाए, क्या बोलते हैं वो कि पतला होना, क्या का पतला, जब शरीर पे कपड़े ही अच्छे ना लगे तो क्या पतला होना भाई। सच्ची में ही मेरी पूरी अलमारी भरी पड़ी कपड़ों की, और जब मैं उनको पहनने के लिए निकालती हूँ तो दोबारा से फिटिंग करनी पड़ती है। एक तो काम ये बढ़ गया कि फिटिंग करके पहनो, और दूसरा ये कि सुंदर नहीं लगती बिल्कुल भी। तो जी मुझे फिर से अब होना है मोटा। और आज ये सूट भी भाई मैंने बहुत दिन में पहना है, और इस सूट पे भी मैंने फिटिंग करी, तब मैंने ये सूट पहना। और आज कितनी कैसी लग रही हूँ भाई मैं, बहुत अच्छी। है जी? बहुत अच्छी। जोर से बोलो। ब्यूटीफुल। ओह ब्यूटीफुल। कभी दो तारीफ भी कर दिया करो मेरी, हैं? कैसी लग रही, सच्ची सच्ची बताओ, मतलब ऐसे शब्दों में बताओ। ऐसे तो 2 शब्द पूरे कर दिए, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। सुंदर। ये वाले शब्द नहीं सुनने, अति प्यार सुंदर। वाली दो शेर व शायरी में सुननी है कुछ बातें। शेर और शायरी की आज कुछ याद नहीं आ रहा, शेर से हम्म, कुछ सुना दो ना। रात को लिख के रखूंगा भाई फिर। पहले बोलते थे ये मेरे लिए, इतनी शेर व शायरी बोलते थे पहले ये, बहुत सुंदर सुंदर। और ड्यूटी जाए रहते थे ना, तो भी ये मेरे को ना मैसेज के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें भेजते थे, मतलब शेर व शायरी में लिख के। इतनी सुंदर सुंदर वो होती थी इनकी शेर व शायरी, काफ़ी सुंदर। अब ये एज के साथ साथ एज के साथ साथ इनका दिमाग भी बढ़ता जा रहा है। तो चलो खैर छोड़ो भाई, ये तो एक मजाक की बात है। और अब मैं ले आती हूँ साहब के लिए चाय। तो साहब का है आज का व्रत, है साहब जी? एकादशी। तो साहब ने किया है व्रत, मैंने नहीं किया भाई। मैंने तो एक ही बार किया था, और फिर उसके बाद में भाई मेरे से नहीं रखा जा रहा, और फिर से मुझे वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शुगर में मैं रोटी खाने लग गई ना, तो फिर मेरे को वही प्रॉब्लम सी होने लग गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब तक मैं जीऊँगी, जब तक मुझे कुट्टू के आटे की रोटी खानी पड़ेगी। पर एक बात बताऊँ भाई, कल है ना, मैंने ना क्या बोले दाल चावल तो बनाई थी, परसों दाल चावल बनाए थे मैंने, फिर रोटी बनाई थी। फिर लेकिन मेरे से ना दाल चावल ऐसे नहीं खाए गए, और ना मेरे से रोटी इस तरीके से खाई गई। और फिर मैंने भाई कुट्टू के आटे की 2 रोटी बनाई। कुट्टू का आटा रखा भी है हमारे घर, ये ज़्यादा ही ले आए थे नवरात्रों में। तो कल मैंने 2 रोटी वो बनाई, तो वो भाई फिर मैंने खाई। अब और अचार के साथ ही खाई वो 2 रोटी मैंने। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा पेट उसी रोटी से भरा, सच्ची में ही। और जब तक मैंने वो रोटी, और कल तो मेरे को आप यकीन नहीं करोगे, कल मैंने क्या क्या करा। सुबह खाना स्टार्ट करा था भाई मैंने, मेरा शाम तक 8 बजे तक मेरा मुंह बंद नहीं हुआ। मैंने ये खाती गई, जो भी मेरे आगे आया घर में, जो भी आगे आया घर में वही खाया मैंने, है जी। दीवारें बच गई। दीवारें बच गई, इतनी तो पागल ना हूँ कि मैं दीवारों में टक्कर मारूंगी और दीवारें खाऊंगी। तो जी फिर से मैं अपना वेट बढ़ाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपना ये कमज़ोरपना सब, बिल्कुल भी नहीं लगता भाई। मैं तो अब मोटी होऊंगी, मेरे को नहीं। जब मैं क्या होता है, जब मैं क्या करे थी, सही में ही आप आप। तो चाहते थे मुझे कुछ देखे ना, आप तो ये चाहते हो। अच्छा, देखने की बात नहीं होती कि मुझे कोई देखे ना, देखने की तो अगर एक आदमी अलग सा मोटा होगा तो वो तो अलग ही नजर आता है सब में। उसे क्या कोई ये कहता है पकड़ पकड़ के मुझे देखो, है? देखने वाली बातें नहीं होती। एक बात हो जाती है कि भाई एक पतला आदमी स्लिम सा अच्छा लगता है, एक फिटनेस वाला सा आदमी अच्छा लगता है। और आप हैं, अच्छे लग रहे हो। अब नहीं लग रही थी। लेकिन यही है कि भाई क्या बोलते हैं, मेरा फिगर है ना उस तरीके का है कि भाई अगर मैं जिस तरीके से मोटी रहती हूँ ना, तो मेरे को फिर भी लोग कह देते हैं कि हाँ भाई जिम ज्वाइन कर रखी है आपने। तो इस तरीके का फिगर मेरा, ये नहीं है कि भी यहाँ से पेट से मांस निकल आया, पीछे से मांस निकल आया, ऐसी हो गई वैसी हो गई, ऐसा नहीं है मेरा फिगर, है ना। तो चलिए जी, ज़्यादा बातें ना करते हुए तो मैं चल रही हूँ अब चाय लेने, वरना साहब ने उठा लिया स्टैंड मेरा। ऐसे ही है, रहने दो ना। देखो देख पंखे तल, क्या हो मोगली?
तो चलो भी अब मैं ले आती हूँ चाय, ठीक है, बाय बाय। हैं? हाँ सक्कू, जा सक्कू लिया। क्या लिया? चाय। आप चाय पीना, मैं नारियल पानी पीऊँगी। हेलो जी, आ चुकी हूँ मैं फिर से अपने कैमरे पर। और भाई मेरे को लग रही है बहुत जोर की भूख, और मैं सबको बोल रही हूँ कि मेरे को आज चूर चूर नान खाने हैं, क्योंकि भाई काफ़ी दिन हो गया। लेकिन प्याज नहीं डलवा के लेके आएंगे, खाने में तो होती है, ये तो नहीं खाएंगे, इनका तो व्रत है। भाई मेरे को भूख लग रही है और रोटी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो साहब जी, पहले तो जो आपने वादा करा था मेरे को कि भाई मैंने इनको बोला कि घर चलेंगे कल, यानी कि आज मुझे घर जाना था मेरे। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। तो अब इनकी ढाडी बढ़ी हुई, मतलब ढाडी बढ़ रही इनकी, नवरात्रों में बढ़ गई ढाडी, वैसे तो ये रखते नहीं है, तो नवरात्रों में इनकी बढ़ गई ढाडी। तो अब ये कहने लगे कि चलो घर चलते हैं। मैंने बोला भाई इस ढाडी में मैं तो ना ले जाऊँ अपने घर आपको, भाई मैंने सही बोला ना कि मैं इस ढाडी में अपने घर ना ले जाऊँ। तो अब चलो भाई, भुंडा सा आदमी हो तो देखी भी जावे, इतना सुथरा आदमी और फिर भी ढाडी बढ़ा के यो घर जावे, और ढाडी भी चलो भी काली चाल जावे, ढाडी भी अद्भुत तरीके की हैं। तो पीली पीली सी ढाडी है, ढोली भी ना पीड़े। तो बोलो ना कुछ। बोलो। हाँ, तो भाई इन्होंने ढाडी डा कटवाने के चक्कर में इन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, नहीं कि मैं ढाडी नहीं कटवाऊंगा, आपको मैं 1000 रुपये दे दूंगा। तो भाई अब मेरे के घर तो निकल रहे थे पैसे भी, और मेरे के घर तो बाल कट रहे थे हैं। इत मैं घर में एक दिन घर ना एक दिन घर ना जाऊंगी तो क्या मैं मर जाऊंगी? एक दिन में भाई 1000 रुपये मिलने लग रहे हैं, तो अपने पहले 1000 रुपये ले लूँ। घर तो मैं कल फिर चली जाऊंगी, कल कटवा लेंगे ढाडी, है ना। आज की बात हुई थी। तो हाँ जी साहब जी, आहो पैसे दो। अब ऐसा कुछ आपने बोला मेरे को, भाई मैं बिना, एक बात है मेरी, अगर मेरे को कोई कुछ बोलता है ना तो मैं वही बात बोलती हूँ, बाकी मेरे को अपने तरफ से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे को गॉड गिफ्ट भगवान की तरफ से मिला हुआ है, तो मेरे को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान को ये लगता है कि भाई झूठ बोलती है तो वो अपनी गिरवान में खुद झाँक ले, ठीक है जी। मैं लेकिन झूठ नहीं बोलती कभी भी, कभी भी। लाओ दो, देता हूँ अभी दो भाई, वीडियो के सामने दो पैसे भाई। ना जी ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना 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 ना, पैसे दे दो भाई, ऐसे ना करो ना, अब वो मत करो, देखो पैसे दो, दे दो। तो अभी दे दो ना फिर। पक्का कच्चा क्या होता है? पैसे पैसे होते हैं, अच्छा कच्चा पापड़ क्या होता है? ये बात है ना भाई, माँ की कसम, मतलब फोन पे तो मैं लड़ू पैसे दे दूंगा सच्ची में, लेकिन ढाडी मत कटवा मेरी। अरे मेरे को क्या ले रहा भाई, कटवा चाहे मत कटवा है, लेकिन यही है कि भाई मैंने लेकिन कल शर्त रखी थी कि ये ढाडी कल कटनी चाहिए। मेरे को क्या लेना? ये ढाडी कल कटनी चाहिए थी, है। मेरे को कल अपने घर लेके जाना था इनको, है, लेकिन भाई ढाडी में तो ना लेके जाऊं, मैं तो ना लेके जाऊं, है कोई क्या बोले, इतनी सुतरी सी लुगाई में, हैं, और फिर आप मेरे साथ ऐसे बाबा से बन के चलोगे, मैं तो ना जाऊं। और आज तो मेरी खूबसूरती पे 4 चांद से लगे हुए हैं। तो बताओ, अगर आज मैं ऐसे जाती तो इनके साथ कोई क्या बोलता? मैंने पापा के साथ ही है। लाओ जल्दी दो पैसे, चलते फिर। हाँ तो दे दो ना, लाओ। वहाँ नहीं जा रहे आप? पर्स बाहर रखा है ना मेरा। तो अच्छा चलो रुको भाई, साहब पर्स लेने के लिए जा रहे। तो चलिए जी, मिल चुके हैं मुझे अपने पैसे, और ये 1000 रुपये। भाई ढाडी इनकी थी, मेरे के बाल थे इनने की थी। आगे तो इसी शर्त फेर लगा लियो, लगाओगे? है हाँ या ना का तो जवाब दे दो, ऐसी शर्तें लगाओगे? पक्का? ठीक है, तो भी कहना बड़ी शर्त लगाइयो फिर, है बाबू? ठीक है, तो भाई अब की बार हमारी ना बड़ी शर्त लगेगी। और सच्ची भाई मेरे को तो देखो, ये पैसे मेरे को भी कुछ लाना भी नहीं है, मेरे को कोई चीज़ नहीं लानी, ये पैसे भी गुल्लक में चले जाएंगे, है ना। बहुत पैसे जोड़ रखे भाई मैंने। मैं अपना पैसा एक खर्च नहीं करती हूँ, 1 रुपया भी खर्च नहीं करती हूँ मैं अपने पैसों से। सारी चीज़ यही दिलवा के लाती हूँ, मैं अपने पैसा 1 रुपया खर्च नहीं करती हूँ। तो मैंने चौखे से पैसे जोड़ लिए, और एक दिन जब मेरी गुल्लक भर जाएगी ना, बिल्कुल को ठाडी सी भर जाएगी, मतलब ठाडी सी क्या बोल गई, ठाडी बोल गई मैं, घनी सी भर जाएगी ज़्यादा सी, तो जब मैं अपनी गुल्लक को फोड़ूंगी। और
ठीक है जी। आज फिर मेरी गुल्लक में 1000 रुपये जा रहे हैं। तो साहब जी बीच बीच में ऐसी तगड़ी तगड़ी सी शर्त लगा लिया करो जिसमें आप हार जाते हो। तो अब की बार 2000 की कर ले। ठीक है चलो। चलो जी, अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट में और थोड़े से फल फ्रूट लेके आऊँगी, क्योंकि फल फ्रूट नहीं है। और भाई मेरे को, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरे को भाई इतनी भूख लगती है कि घर में कुछ भी हो खाने के लिए तो मेरे को ऐसा लगता है कि खाना चाहिए मेरे को। तो अब ये पैसे कर, अब सब्जी मतलब छीनेंगे तो नहीं, ऐसे तो ईमानदार है ये, पैसे छीनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी भाई अपना काबू सच्चा करना चाहिए। तो ये पैसे मैं रख देती हूँ अपनी अलमारी में। और अब मैं जा रही हूँ साहब के साथ मार्केट। तो थोड़ा सा सामान ऐसे ही लेके आएंगे खाने पीने का, और बस आज चूर नान जरूर दिलवा के लाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। हैं, बाय बाय। आ चुके हैं भाई हम बाहर, और क्या बोलते हैं यहाँ गन्ने का जूस मिल रहा है, लेकिन मुझे तो पीना है नहीं, साहब को तो ये पिएंगे। ये वहाँ पर ऑर्डर देने गए हैं उसको, और क्या बोलते हैं उसे चूर नान वाले को, तो नान लेके आएंगे वहाँ से। हम इसको मतलब बोल के चले जाते हैं, ये पैक कर देता है ये भैया। फिर अब आगे जा रहे हैं हम मार्केट में, वहाँ से आएंगे तो ये फटाफट यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। हाँ गई हूँ भैया मार्केट करके, और मार्केट करने के बाद में ऊपर दिखने पे नहीं चढ़ा जाता भाई मेरे से। बहुत ऊँचा है रे। हेलो लड्डू, आ गई हूँ भाई मैं घर। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने लड्डू को क्यों बोला आने के लिए। तो भाई जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, मैं जाऊँ या लड्डू कह रही, या आ गई माता रानी में घर, तो मैं जाऊँ बाहर या हमारे साथ जाते हैं बाहर, तो हम अपने लड्डू को बोल के जाते हैं कि लड्डू, और माता रानी को रसोई में बोल के जाती हूँ कि माता रानी हम बाहर जा रहे थोड़ी देर के लिए, घर संभाल लेना, और अभी आया हम 1-1.5 घंटे में। तो लड्डू को बोल के जाती और इनको भी, माता रानी को भी। और अभी मेरे को चढ़ गई है सांस, तो थोड़ा सा सांस ले लूँ मैं, बहुत ज़्यादा चढ़ गई। और ये देखो भाई थूतड़ी हो गई है मेरी बिल्कुल लाल, और लोग बाकी ये समझते कि मैं बहुत मेकअप करती हूँ, बहुत ज़्यादा, है ना। तो चलो भाई, अब 2 मिनट का रेस्ट करके, लाइट बंद करके गए थे हम लोग, 2 मिनट का रेस्ट करके फिर मैं खा लेती हूँ खाना। और आ जाइए आप लोग भी, खाना ज़रूर खाना, ठीक है, आ जाना। चलिए जी, आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। और खाना मैंने डाल लिया अभी प्लेट में, लगा लिया है मैंने अपना प्लेट में खाना, और इस तरीके से खाना मैंने लगा लिया है। इसमें भाई 2 नान है, 2 सब्जी थी इसमें। एक सब्जी मैं पनीर की सब्ज़ी कम खाती हूँ मैं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पनीर की सब्ज़ी, तो मैं थोड़ी ही डाल के लाई हूँ पनीर की सब्ज़ी। और दाल में दोनों जितनी इसमें आ गई कटोरी में, दोनों की दोनों में, तो मैं डाल लिया, डाल के लेके आ गई हूँ, डाल लिया है हम बोल रहे हैं। और ये है जी मेरा खाना आज का। तो 1 मिनट भैया ऐसे नहीं। तो ये है जी आज का मेरा खाना, और इसमें है लस्सी, ये है पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी लेके आई हूँ मैं, और ये है हमारी दाल मखनी, और ये हमारे नान। तो चलिए जी, अब मैं खा लेती हूँ खाना, बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है मेरे को भी, और आप लोग भी आ जाइए, ठीक है जी। मैं खाना खाने के बाद में मिलती हूँ आपसे। हेलो जी, आ चुकी हूँ मैं फिर से अपने कैमरे पर, और भी अब मैं कैमरे पर आई हूँ अपने, कितने बजे टाइम हो चुका है, 8:30, और पाठ पूजा मैंने निपटा ली है पूरी। मैंने सोचा कि भाई मैं सारे काम वाम करने के बाद में फिर मिलती हूँ आपसे। वो किस लिए, क्योंकि एक तो क्या बोलते हैं भाई, मैं मार्केट से आई, वहाँ से आने के बाद में खाना वाना खाया और मैं सो गई। फिर उसके बाद में मैं उठी 6 बजे से, 6 सवा 6 बजे से उठी। फिर भाई उठते ही मैंने बर्तन वर्तन साफ़ करे,
और फिर बस नहा धो के पाठ पूजा करी। तो यहाँ की ये देख लीजिए, मेरे लड्डू गोपाल जी की पाठ पूजा हो चुकी है यहाँ से ये। और यहाँ मेरी माता रानी की भी हो चुकी है, और वहाँ तुलसा जी की भी हो गई है, और उधर भोले बाबा के जो शिवलिंग लेके आए हम छोटे से, वो भी हो चुके हैं। तो चलो भी अब हो चुकी है मेरी पाठ पूजा। और मैं अभी क्या दिखा रही थी आपको पता नहीं भाई, कुछ बता रही थी, मेरे तो दिमाग से ही बातें स्लिप हो जाती हैं। तो सारे काम भाई मेरे निमट चुके हैं, और फिर मैंने सोचा कि चलो अभी क्या बोलते हैं, कुछ खाना पीना बनाया जाए। तो साहब की फरमाइश है आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनानी है, लेकिन आलू बैंगन की सब्ज़ी कहाँ से बनेगी। आलू तो हम लेके ही नहीं आए आज मार्केट से। तो फिर मैंने साहब के पास फ़ोन करा कि आलू बैंगन तो हैं, आलू नहीं है। तो साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, बैंगन की सब्ज़ी बना लो। तो वो भी स्वादिष्ट बनती है, बुंदमा सी बहुत अच्छी बनती है। और 2 टमाटर डाल दूँगी उसके अंदर, और बस बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ज़्यादा हमें कोई वैसी वो तो चाहिए नहीं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, थोड़ा सा वैसे सूखा धनिया डाल दूँगी, नमक मिर्च हल्दी बस, और स्वादिष्ट सी सब्ज़ी बन जाएगी। और भाई बस मैं सोने के बाद में फिर सारे काम मैंने निपटा दिए थे अपने, मतलब बाद में निपटाए भाई। और हाँ, मैं दिखाने गई थी आपको, अपनी रसोई दिखाने गई थी। कभी ये सोचो कि भाई मैं झूठ बोल रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो तो आपको दिखाई दी थी। और ये देखो मैंने बर्तन सारे साफ़ कर लिए भाई, सिंक में कोई बर्तन नहीं है। इधर आरओ चल रहा है मेरा, ये रहा आरओ चल रहा है मेरा। और क्या बोलते हैं, इधर मैंने ये सारे बर्तन रख दिए हैं। जब ये सूख जाएंगे थोड़े से हल्के फुल्के से, तो फिर मैं इनको रैक पे लगा दूँगी। रैक पे लगाने के बाद में फिर बर्तन छीड़ सी रहती है। और ठीक है भाई। तो आज के भाई ये काम थे मेरे, सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। और बाकी साहब ने जाने के बाद में मेरे को बोला मेरे 1000 रुपये लूट लिए। तो वो लूटना नहीं कहते साहब जी, तुझसे प्यार बोलते हैं। ठीक है, तो शर्त लगाओगे बीवी से तो ऐसा ही होगा। तो वो भी एक मजाक ही है भाई हमारा, लेकिन पैसों के मामले में सीरियस था। पैसे इन्होंने दे दिए मुझे। और अब मेरे को लग रही है गर्मी, और बहुत सारे कपड़े जो मैंने सुबह धोए थे उसमें से एक दो कपड़े तो ये रहे जो तय लगाने हैं, और बाकी कपड़े वहाँ सूख रहे हैं मेरे, जो मुझे लेके आने हैं। तो कपड़े भी उतार लाऊं। और भाई अब मैं कर देती हूँ आपको यहीं पर ही राम राम। वो इसीलिए क्योंकि वीडियो होगी मुझे लगता है लंबी, क्योंकि फिर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मेरे फ़ोन में ज़्यादा पावर नहीं ले पाता मेरा फ़ोन, तो इसीलिए चलो भाई अब मैं करती हूँ यहाँ पर ही अपने व्लॉग का एंड। और मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। जब तक के लिए राम राम।